तो फिर आला हज़रत के नाम पे बोलना चाहिए ना सुभान अल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक्द अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आराम, आप भी बोलें, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज दारुल उलूम गुलाम मोहम्मद, गुलामान मोहम्मद, दारुल उलूम गुलामान मोहम्मद, इस इदारे से 7 बच्चे फारिग हुए। कितने? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अरकान कमेटी और हुजूर के उन तमाम गुलामों को जिन्होंने खून पसीने की हलाल कमाई इस इदारे में लगाई और इस इदारे ने उनकी कुर्बानियों के बदले में 7 फारिग अता फरमा दिए। ये बड़ी मसर्रत की बात है कि आज तकरीबन इस इदारे का 5वां या 6ठा 7वां है दस्तारबंदी का प्रोग्राम हो रहा है, 7वां जलसा है और 7 ही फारिगीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहो। 7वां जलसा और 7 ही फारिगीन हैं। और सैयद साहब क़िबला फरमा रहे 7 ही फरवरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 7वां साल, 7वां साल जलसे का 7 ही फारिग और अरे बोलो 7 ही फरवरी हो गई है। कितना खूबसूरत इत्तेफाक है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ये जो 7 बच्चे बैठे हुए हैं ना एक लाइन में, जिसके सीने में भी धड़कता हुआ दिल है, वो इन्हें देख के ये सोच रहा होगा काश इस जगह एक मेरा बेटा भी बैठा होता। ऐसे ही है कि नहीं? हाँ, अभी बोल लो, मुझे पता बाद में तो आप बोलोगे नहीं क्योंकि मैं इतना कड़वा बोलूंगा, बाद में खुद ही ताले लग जाते हैं। हर बंदा ये चाहता है काश एक मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। लेकिन याद रखिए, इल्म सिर्फ मेहनत से नहीं, खुदा की रहमत से मिला करता है। इल्म के वारिस उनकी नस्लों में पैदा होते हैं जो इल्म वालों से प्यार करते हैं, जिन्हें इल्म वालों से मोहब्बत होती है। अल्लाह उनकी नस्लों में इल्म वाले पैदा फरमा देता है। और जो इल्म वालों से नफरत करते हैं या उनकी तौहीन करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों से इल्म की बरकत उठा लिया करता है। फिर उनकी नस्लों में आलिम पैदा नहीं होते, उनकी नस्लों में आलिम पैदा नहीं होते। ये उन्हीं की नस्लों में पैदा होते हैं जो उलमा से और इल्म वालों से प्यार करते हैं। आज जो ये 7 बच्चे फारिग हो रहे हैं, यकीनन ये अच्छी नस्ल के हैं, अच्छे घराने के हैं, अच्छी माओं की अच्छी तरबियत है और यकीनन अच्छे बाप ने अच्छी कमाई खिलाई होगी। ये सारी चीजें अहम होती हैं इल्म दीन के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा, सारी चीजें बहुत अहम होती हैं। आज जिस जमीन में बैठे हुए हैं, जहां तक मुझे याद है, मरहूम हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत और गुफरान की बारिशें फरमाए। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं कादरिया में पढ़ता था और छोटा था, तब मेरे वालिद साहब से इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इसी जमीन के लिए सैयद साहब, इन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा था कि कारी साहब, मैं इदारे के लिए अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूं, आप उसको चलाने की जिम्मेदारी उठा लें। चूंकि हमारा खुद एक इदारा शाहपुर में चलता था और आज भी चलता है, तो हमारे वालिद साहब ने कहा मैं 2 जगह इदारे नहीं संभाल पाऊंगा।
यकीनन ये जमीन आज उन्हीं की दी हुई जमीन है। ऐसे ही है ना, आप बोल दो उनकी जमीन में बैठे हो यार, ऐसे ही है कि नहीं? पीपल्स आने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठा के बताते हैं जरा। हाँ यार, तभी तो नहीं आ रहे थे पैसे देने के लिए, कम ही लोग हैं। मगर जितने आए थे बहुत दिया, बहुत दिया आपने, क्योंकि उसमें आपका भी कसूर नहीं है और लेने वाले की भी जबरदस्ती नहीं है। देता वो है जिससे खुदा चाहता है। बेशक बेशक। ये याद रखिएगा। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने ये जमीन इस इदारे को दी और वो ये चाहते थे यहां से कुरान की तालीम का फैजान जारी होना चाहिए। आज वो अपनी कब्र के अंदर है, लेकिन याद रखिए कि इन फारिगीन के पढ़ने का सवाब अल्लाह उनकी कब्र में पहुंचा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोशिश कीजिएगा भाई, इसकी थोड़ी गूंज जो बात देर तक रह रही है ना, इसको कम कर दो। कोशिश कीजिएगा हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जाएं कि कोई हाथ ना भी उठाए, सवाब हमारी कब्रों में जारी हो जाए। इंशाअल्लाह। मौत सबको आनी है, मौत इतना डर के ना बोलो मलाकुल मौत कहीं यहीं ना आ जाए। मौत सेटिंग सही कर बाबू यार, क्या मौत सबको आनी है। बेशक। ऐसा काम कर जाओ कि अगर कोई हाथ ना भी उठाए बख्शिश के लिए, तो फिर भी अल्लाह के करम के दरवाजे हमारी कब्रों में खुले रहने चाहिए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और ऐसे काम कब हो सकते हैं? ऐसे काम तभी हो सकते हैं जब हम कुरान से या कुरान वालों से या इनसे निस्बत रखें, इनसे मोहब्बत रखें या इनकी खिदमत करें। ये तभी हो सकता है, वरना हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। आज अल्लाह का शुक्र है इस इदारे में 4 लोग पढ़ाने वाले हैं, 6 लोग पढ़ाने वाले। आज इस इदारे में 6 लोग पढ़ाने वाले हैं और तकरीबन 55-60 बच्चे बाहर के यहां रहने वाले। सुभान अल्लाह सुभान। पीपल्स आने वालों, इस बात पे तो मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप उनका पूरा खाने का इंतजाम संभाले हुए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप उनका पूरा इंतजाम संभाले हुए हैं। और ये दर्द उन्हीं को हो सकता है जिन्हें दीन की कदर मालूम होती है, बेशक। जिन्हें पता होता है दीन हम तक कैसे पहुंचा है। सिर्फ वही लोग जानते हैं कि कुरान कितना कीमती है, वरना जिसने कुरान की कीमत न समझी उसने कुरान को सिर्फ तीजे में पढ़ने के लायक समझा, अब्बा की कब्र पे पड़े जाने के लायक समझा। मगर याद रखिएगा, कुरान सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं आया, कुरान जिंदों के लिए भी आया है। बेशक बेशक। आज जिंदों को कदर नहीं। हमारे इस पिपलसाने के अंदर बड़ा बड़ा जमींदार पड़ा है, बड़े बड़े पैसे वाले आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन मिल जाएंगे, लेकिन गिनती के कुरान पढ़ने वाले मिलेंगे। अल्लाह करे बर्दाश्त हो जाए, मैं कड़वा बोलने लगा। कितने फारिग हो रहे हैं? 7। इसमें एक बच्चा पीपलसाने का है, उबैद रजा। माशाअल्लाह सुभान। बड़ी दिल से दुआ, अल्लाह करे ये पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत में ला रहा। एक बच्चा माशाअल्लाह हाफिज हुआ है और एक बच्चा कारी बन गया है। सुभान अल्लाह। आप बोलो सुभान अल्लाह। एक बच्चा हाफिज बन गया है और एक कारी बन गया है। आप पूरा पीपलसाना छान मारो, आपको दौलत वाले बड़े मिल जाएंगे, लेकिन कुरान पढ़ने वाले बड़े कम मिलेंगे। हम फ्री की जन्नत चाहते हैं सारे के सारे। सारों का नजरिया यह है कि जन्नत फ्री में मिल जाए। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हम सोचते हैं। जन्नत के लिए मेरे नबी के चचा ने अपने कलेजे के टुकड़े दिए हैं, तब जाके हमारे लिए रास्ता आसान हुआ है। सहाबा के बच्चों की लहू से दीन की बुनियाद को सींचा गया है, तब जाके कुरान हम तक आया है। माओ ने अपने लाल दिए हैं, तब जाके कुरान हमें मिला है। औरतों ने सुहाग की कुर्बानियां दी हैं, तब जाके दीन हमें मिला है।
हमने तो ये सोचा मुसलमान के घर में पैदा हो गए और सैयद साहब ने कान में अजान पढ़ के कहा मुबारक हो मुसलमान है, तो बस हमने समझा काफी हो गया, टोपी लगाओ गोश्त खा लो, इतना की काफी है इस्लाम के लिए। नहीं मेरे अजीज, शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं